हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते के हैं कि अब जेठ का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि इस बार अधिक मास स्टार्ट हो रहा है। अधिक मास का है, मल मास का है या पुरुषोत्तम मास का है। तो जब ये महीना शुरू होता है तब ये जेठ का महीना है वो एक ना होकर इस बार दो हो रहे हैं, क्योंकि जब भी अधिक मास आता है तो महीने एक बढ़ जाता है। जैसे कि हमारे पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब भी कभी भी अधिक मास आता है तो ये 13 महीने हो जाते हैं। अधिक मास इस बार जेठ के महीने में आ रहा है, इसलिए 2 जेठ इस बार पड़ रहे हैं। तो जैसा सब लोग जानते हैं कि जो जेठ का महीना होता है वो एकदम गर्मी भरा होता है। इस महीने में बहुत गर्मी होती है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमको इस महीने में नहीं करने चाहिए और कुछ काम हमको अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो महीना है वह पानी की दृष्टि से, जल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमको क्या करना है कि जो भी हमारे पक्षी वगैरह है ऊपर हमारी छत पर आ जाते हैं, तो हो सके तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रखिए। देखिए, उनका कोई घर नहीं है जहाँ वो जाकर पानी पी सकें, तो ये एक मानवता की बात है कि हम अपनी छत पर उन पक्षियों के लिए पानी रखें। और जो गाय वगैरह जो आती हैं उनके लिए नीचे जल भर कर रख दें। कुत्ते हैं, मतलब जो भी कोई प्यासा अगर हम इस महीने में हमको दिखता है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम जल, कम से कम जल तो हम प्रदान कर ही सकते हैं। तो हमको सबसे पहले जल का दान करना है, और हमको अगर हो सके तो मंदिरों के बाहर या जैसे भी आपको ज़रूरत दिखे कोई, तो हमको उसको मटके में जल भरकर अवश्य देना है। और इस महीने में ही निर्जला एकादशी आती है, तो जो कोई भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है वो इस निर्जला एकादशी से कर सकता है। निर्जला का मतलब ये नहीं है कि हमको बिना जल के एकादशी रहनी है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप रह सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है, या आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर परेशान है या किसी तरीके का आपको मेडिसिन लेनी होती है या कुछ भी करना होता है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बिना जल के रहें। नहीं, हम जल से ही रहेंगे। तो इस महीने में जिस किसी को भी एकादशी का व्रत शुरू करना है वो इस एकादशी, निर्जला एकादशी से कर सकता है। इस महीने में हमको बैगन नहीं खाना होता है, क्योंकि देखिए जो बैगन के बीज होते हैं वो पेट में जाकर हम बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो पच नहीं पाते हैं, इसलिए इस महीने में बैगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये वही महीना है, जेठ का महीना, जब हनुमान जी का और राम जी का मिलन हुआ था। तो इसीलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करें। और हनुमान जी की पूजा हमको कैसे करनी है? जैसे कि हम भगवान राम को प्रसन्न करते हैं, तो हनुमान जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जप करना है। और हो सके तो हम इस ज्येष्ठ मास से ही मंगलवार का जो व्रत है उसको उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बार 2 जेठ पड़ रहे हैं। तो हो सके कि वैसे तो हर महीने में 4 मंगलवार होंगे, लेकिन इस बार 4 या 8 भी हो सकते हैं। तो अगर हमारी सामर्थ्य है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम मंगलवार के व्रत भी इस महीने से उठा सकते हैं। और इस महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो देखिए नॉनवेज का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें, क्योंकि हमारा शरीर उसको नहीं पचा सकता। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, खाते हैं, तो उनके लिए विशेष है कि वो कम से कम जेठ के महीने में नॉनवेज का इस्तेमाल ना करें। इस महीने में सूर्य भी अपने प्रचंड रूप में होता है। सूर्य भी पूरी गर्मी हमको प्रदान करता है, इसलिए हमको सूर्य से भी बचना चाहिए। इसलिए हमको रोज़ ही तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर, लाल रोली मिलाकर और चावल मिलाकर हमको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, उनको शांति प्रदान करनी है। इसलिए ये काम भी हमको अवश्य करना है। और हमको इस महीने में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत लू चलेगी, बहुत गर्मियाँ होंगी, तो प्याज लहसुन का सेवन जो नहीं भी करते हैं वो लेकिन अपनी जेब में एक प्याज रखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि लू से हमको बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुल मिलाकर ये महीना जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष गर्मी का है। तो अपने लिए और दूसरों के लिए, अगर कोई भी आपको ज़रूरतमंद दिखे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रिक्शा चला रहा है, या कोई भी आपके घर पे आ रहा है डिलीवरी देने या कुछ भी करने, तो कम से कम इतना कर सके कि उसको पानी के लिए तो अवश्य पूछें और उसको पानी ज़रूर पिलाएं। और इस महीने में जो भी एकादशी आए, या जो एकादशी है, पूर्णिमा है, जो भी विशेष पर्व आ रहे हैं, उन पर हमको जल का वितरण भी अवश्य करना है। और इसी महीने में अधिक मास आ रहा है, तो आप सभी लोग अधिक मास की तो महिमा जानते ही हैं। वह अपने आप में ही एक विशेष महीना है जो कि केवल पूजा पाठ के हिसाब से ही बनाया गया है। इस मास को तो
खुद श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास कहा है। तो इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी है, नाम जप करना है और अपने भजन कीर्तन जो भी आपकी इच्छा हो वो सब कर सकते हैं। इस महीने में दिन में सोना मना ही होता है, क्योंकि इस महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके कारण हम पूरे दिन सुबह अगर 4 बजे जग रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, तो हम पूरा दिन तो ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन अगर हो सके तो बस 10 या 15 मिनट का हम एक पावर नैप ले सकते हैं, मतलब छोटी सी एक झपकी ले सकते हैं। और इस महीने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अब पशु पक्षी, जो गाय कुत्ता, मतलब जो भी कोई है उनको हमको पानी की व्यवस्था अगर हम कर सकते हैं, अगर सामर्थ्यवान हैं तो इतना हम को ज़रूर करना चाहिए। और ये महीना सूर्य भगवान की पूजा आराधना का और मंगलवार जैसे कि हनुमान जी का दिन माना जाता है, उनकी आराधना का विशेष महीना होता है। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा भी बहुत ही मन से, भाव से और व्रत रहकर हम कर सकते हैं। तो जेठ के महीने में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको याद रखनी है। तो आप सभी के जेठ के महीने की शुभकामनाएं, क्योंकि इस महीने में अधिक मास आ रहा है और अधिक मास का हम सबको लाभ उठाना है, क्योंकि ये केवल एक महीना नहीं है, ये 3 साल के बाद आता है। अब आ रहा है 2026 में, फिर देखिए 3 साल के बाद आएगा, तब क्या से क्या हो। तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। अगर आप बहुत सारे नियम भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी का शरीर स्वस्थ नहीं है, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपके साथ कठिनाई है तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। जो आपको सूटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, वो आपको करना है। तो अधिक मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।